अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाला हुआ है। यह घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजय जी हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने, क्या है ये घोटाला, कैसे क्या हो गया? बिल्कुल 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग, और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। और जब ये जमीन खरीदी गई तो इसमें 2 लोग गवाह बने। वो गवाह एक थे अनिल कुमार मिश्रा जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं। एक इसमें गवाह हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो खुद अयोध्या के मेयर हैं। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे, ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई, और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में उसी करोड़ रुपए उसकी पेशगी दे दी। ये लिखा हुआ है साफ तौर पे, देख लीजिए, पेशगी दे दी 17 करोड़ रुपए उसी रवि मोहन तिवारी, उसी सुल्तान अंसारी से, जिसने 5 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन खरीदी। 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी। और अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, जो उसमें गवाह थे, वही इसमें गवाह हैं। ये दोनों लोग इसमें भी गवाह हैं। एक बात, टाइमिंग भी दिखा देता हूं। 7:15 पे ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदा है। मुझे आप बताइए, पूरी दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते हुए कभी आपने सुना है? 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए कभी आपने सुना है? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है। और प्रधानमंत्री जी को ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के इन घोटालेबाजों को जेल के शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। आप उन करोड़ों लोगों को आज तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है। वो मजदूर, वो किसान, वो कर्मचारी, जिसने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए ये चंदा दिया था, उनके चंदे में किस तरीके के बंदरबाट और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपके सामने मैंने रख दिया। ये जो जमीन का जो गाटा संख्या है, रकबा है, वो सेम है? एकदम सेम है। मैं वो भी दिखा देता हूं। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। ये आप देखिए, संपत्ति का विवरण गाटा संख्या 243, 44 और 46, और इसमें भी संपत्ति का विवरण गाटा संख्या 243, 44 और 46। ये साफ तौर पे है। जो खरीदा गया वो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा गया। जमीन का क्षेत्रफल भी इसमें साफ तौर पे लिखा है 1280 वर्ग मीटर। यहाँ पर भी इस जमीन का जो क्षेत्रफल है वो है 1280 वर्ग मीटर। जिनसे खरीदी गई क्रेता विक्रेता के नाम, ये भी इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। इसमें जो विक्रेता हैं सुल्तान अंसारी हैं, रवि मोहन तिवारी हैं, और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा चंपत राय, नाम लिखा हुआ है चंपत राय जी का, देख लीजिए आप। करोड़ों रुपए चंपत कर दिया इन्होंने, चंपत राय जी ने। इनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए, नटवर लाल। देख लिया आपने? अच्छा, स्टैम्प पेपर खरीद, मैं आपको और दिखाता हूं ना। और यही सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ये जमीन खरीदी है। इनकी फोटो यहां लगी हुई है, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। 7:10 पे खरीदी और 7:15 पे बेच दी। 2 करोड़ में खरीदी, 18.5 करोड़ में बेच दी। 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन को महंगा होते हुए कभी आपने सुना है दुनिया में? ये हुआ है। स्टैम्प पेपर खरीदने में भी कुछ आपके आरोप हैं कि स्टैम्प पेपर खरीदने में भी आगे पीछे हुआ कुछ? स्टैम्प पेपर आप देख लीजिए, बड़ी मजेदार बात आपने पूछी। तो जब जमीन ये खरीदी गई
सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा, तो उसका स्टाम्प जो है 5:22 पे खरीदा गया। और जब जमीन ये ट्रस्ट को बेची गई तो उसका स्टाम्प 5:11 पे खरीदा गया। 5:11 पे। आप जानते हैं कोई भी ट्रस्ट का नियम होता है, कोई जमीन अगर खरीदनी है तो उस ट्रस्ट में एक प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में किसी ट्रस्ट के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया कि ये जमीन खरीदनी है, और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदनी है, इसका प्रस्ताव पारित हो गया। हो सकता है प्रस्ताव पहले ही पारित की उसको बात चल रही हो कि यहाँ की जमीन खरीदी जाए। अरे तो भाई जब 2 करोड़ की जमीन थी तो 16.5 करोड़ महंगी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर दिया। वो ट्रस्ट के कौन से महानुभाव सदस्य हैं जिन्होंने इस जमीन को खरीदने के प्रस्ताव पर दस्तखत किया? 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड महंगी जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर किन महानुभावों ने दस्तखत किया? जांच का विषय। आप कहीं शिकायत करेंगे इसको लेकर के? अब आगे क्या करेंगे? मैंने मांग की है, देश के प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो ईडी से, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करा के और इन लोगों को जेल के सीखों के पीछे भेजें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है।